तो वी विल learn how to calculate hinge reaction in rotation. कई बार अपने को ऐसी कंडीशन गिवन होती है कि जैसे मान लो कि एक हिंज है और उससे एक रॉड अटैच्ड है, ठीक है ना। लेट द लेंथ ऑफ दिस रॉड बी L एंड मास बी M। क्लियर है। तो कई बार ऐसा क्या होता है कि मान लो कि इस रॉड को अपन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। दिस रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, दिस रॉड इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड hinge reaction when rod becomes vertical. ठीक है, मतलब जब इस रॉड को अपन रिलीज करेंगे, ठीक है ना, और वो इस हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हुए वर्टिकल होगा, उस इंस्टेंट पे हिंज इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन टिपिकल होते हैं। कई बार अपने को और भी किसी फॉर्मेट में मिल सकते हैं। कई बार अपने को ये पूछा जाता है कि रॉड कोई सर्टेन एंगल बना रहा है, लेट्स से 30 डिग्री बना रहा है, तो इस इंस्टेंट पे हिंज रिएक्शन क्या होगा। तो उसके लिए थोड़ा सा रोटेशन के बेसिक में अपन चलेंगे, ठीक है ना। तो मैंने आपको रोटेशन में बताया था कि जब कोई भी अपने पास लेट से एक रिजिड बॉडी है, ठीक है ना, लेट दिस बी अ रिजिड बॉडी, और इसको अपन ने एक पॉइंट के अबाउट हिंज रखा हुआ है, हिंज करके रखा हुआ है। मतलब ये जो रिजिड बॉडी है इस वाले हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है फ्रीली इस वर्टिकल प्लेन में, ठीक है ना। कुछ देर बाद इसका ओरिएंटेशन ऐसा हो सकता है जब ये रोटेट करते हुए नीचे आएगी, ठीक है। तो हिंज पॉइंट के अबाउट दिस बॉडी इज फ्री टू रोटेट। जब भी कोई रिजिड बॉडी किसी हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो उस वाले बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हिंज को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं हिंज पॉइंट के अबाउट। क्यों? क्योंकि हिंज से किसी भी पॉइंट का हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, फिक्स होगा। तो मैं कोई सा भी पॉइंट अगर रिजिड बॉडी पे लेता हूँ वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, एक सर्कल में मूव करेगा किसी भी पॉइंट को। जैसे मैं इस वाले पॉइंट 1 को बोलूँ तो 1 का ये न्यू पोजीशन, इसको मैं 1 प्राइम बोल देता हूँ। लेट से एक पॉइंट में और मार्क करता हूँ, ये पॉइंट नंबर सेकंड। अब पॉइंट नंबर सेकंड यहाँ पे आ चुका है, इस वाले पोजीशन को मैं सेकंड प्राइम बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो इस वाले रिजिड बॉडी पे हर एक पॉइंट क्या करेंगे, इस वाले हिंज पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए अपन ये वाला क्वेश्चन हिंज रिएक्शन कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट अपन सीखेंगे। अच्छा, एक और बात, जब भी कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो उस वाले पॉइंट की 2 एक्सीलरेशन पॉसिबल है। कौन कौन, ये सर्कुलर मोशन में आपने पढ़ा हुआ है। लेट से मैं इस वाले पॉइंट को कंसीडर करता हूँ 1, कि किसी इंस्टेंट पे ये हिंज पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मान लो ये जो रिजिड बॉडी है अपना, इस वाले इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, इसको मैं डिनोट कर देता हूँ। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये वाला जो अपना पॉइंट है, अब इसके 2 एक्सीलरेशन पॉसिबल है। एक तो इस अलोंग द रेडियल लाइन होगा टुवर्ड द सेंटर, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। अच्छा, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन हो सकता है AT, और वो अपन जानते हैं वो किसके इक्वल होता है, आर अल्फा के इक्वल होता है। तो अपने को ध्यान रखना है, जब भी कोई पॉइंट किसी पॉइंट के अबाउट, फिक्स पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा हो, उसके 2 एक्सीलरेशन पॉसिबल है, एक टुवर्ड द सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर, और एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन AT इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ठीक है ना। अभी जरा रॉड को देखते हैं, ठीक है ना। अपन इस वाले प्रॉब्लम पे आते हैं कि दिस रॉड इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, देन फाइंड द हिंज रिएक्शन व्हेन रॉड बिकम्स वर्टिकल। ठीक है, तो मैं एक रॉड बना देता हूँ, ये रॉड बना दिया यहाँ पे। चलो ठीक है, इसका लेंथ अपने को L गिवन है, मास M गिवन है। अब ये पूछा है कि जब ये ऐसे रोटेट करते हुए ये रॉड वर्टिकल हुआ है, ठीक है ना, ये रॉड अब वर्टिकल हो गया है ऐसे। इस वाले पोजीशन को मैं मार्क कर देता हूँ, इसका न्यू पोजीशन। ये है आपका न्यू पोजीशन रॉड का, और ये इनिशियल पोजीशन था, ठीक है। अच्छा, जब रॉड को रिलीज किया है
तो इसका mg कहाँ पे लग रहा होगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा यार, mg इधर लग रहा होगा। mg का टॉर्क क्या करेगा, इसको क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। तो जैसे जैसे ये नीचे आएगा ये ओमेगा गेन कर लेगा। तो जब रॉड वर्टिकल हुआ होगा उस इंस्टेंट पे उसके पास क्या होगी, कोई सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी होगी, जो कि अपने को पता है कि कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है ना। तो इस रॉड पे मैं ज़रा एनर्जी कंजर्वेशन लगा देता हूँ, क्लियर है। तो इस वाले पॉइंट पे जब ये रॉड आया है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। और ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हिंज पॉइंट से कितना है, L/2 है। यहाँ पे भी ये डिस्टेंस कितना है, L/2 है, ठीक है। तो मैं एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट लिख देता हूँ यार, एनर्जी कंजर्वेशन, क्लियर है। तो अब देखो, जब ये रॉड हॉरिजेंटल से वर्टिकल हुआ है तो इसका सेंटर ऑफ मास वर्टिकल कितना नीचे आया है, क्या L/2 आया है। जब ये रॉड इस वाले पोजीशन से ऐसे वर्टिकल पोजीशन में हो गया तो इसका सेंटर ऑफ मास सर्कुलर मोशन कर रहा है हिंज पॉइंट का अबाउट, अभी एक्सप्लेन किया है। तो ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, क्या L/2 हुआ है। तो लॉस इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, mg L/2। तो मैं क्या लिखता हूँ, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक, लॉस इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल कितना हुआ है, mg L/2। अच्छा, इनिशियल इंस्टेंट पे कोई काइनेटिक एनर्जी थी नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है अपने को पता है, क्योंकि ये रॉड रिजिड बॉडी है, एंड पॉइंट का वो रोटेट कर रही है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, ½ I⍵²। तो ½ mL²/3 इंटू ω²। यहाँ से अपन ओमेगा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m और m कैंसिल हो जाएगा, l और l कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3g/L का रूट। ये ओमेगा आपके पास आ चुका है, क्लियर है। चलो, अब इस वाले इंस्टेंट पे रॉड की एंगुलर वेलोसिटी अपने को पता चल गई है। अब जरा रॉड का मैं FBD बनाऊंगा। FBD से मतलब रॉड मेरा ये रहा यार, देखो ये है रॉड, वर्टिकल हो चुका है। उस इंस्टेंट के पास ओमेगा अभी अभी अपन ने कैलकुलेट किया है। इस इंस्टेंट पे जरा इस पे मैं फोर्सेस दिखाऊं तो एक तो mg लग रहा होगा नीचे। हिंज पे फोर्सेस मुझे नहीं पता है। वर्टिकल फोर्स को मैं नाम दे देता हूँ RY और हॉरिजेंटल कंपोनेंट को RX। जो भी हिंज पे नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, RY और RX का रिजल्टेंट होगा। अब मैंने रॉड पे फोर्सेस बना दिए हैं। रॉड के एक्सिलरेशन भी अपने को पता है, अच्छा, जब मैं रॉड का एक्सिलरेशन की बात कर रहा हूँ, मैं किसका एक्सिलरेशन लिखूंगा, सेंटर ऑफ मास का। क्योंकि अपने को पता है कि जब भी ये स्टेटमेंट अपन ने ये पढ़ा हुआ है सेंटर ऑफ मास में, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूँ यहाँ पे, कि जब भी कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उस पर F एक्सटर्नल अपन लगाते हैं, F एक्सटर्नल, तो जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ कि F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू, लेट सिस्टम का कंप्लीट मास कितना है, m है, तो m इंटू एक्सीलरेशन में किसका लिखूंगा, m इंटू ACM लिखूंगा। इसका पूरा डेरिवेशन होता है, ठीक है ना। तो अपने को याद रखना है, जब भी रिजिड बॉडी में अपन एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो वो किसके इक्वल होता है, F एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं रॉड के सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की बात करूँगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये सेंटर ऑफ मास इस वाले हिंज पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपको पता है यार, ऐसे सर्कुलर मोशन ये परफॉर्म करता हुआ है। तो 2 एक्सीलरेशन पॉसिबल है, एक तो टुवर्ड द सेंटर ω², रेडियस कितना है, क्या L/2 है, तो ω² L/2। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी हो सकता है, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसके इक्वल आता है, R∝ के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे AT क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट आप कैलकुलेट करके देखो, टॉर्क नहीं आने वाला है। mg का लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास कर रहा है, हिंज पॉइंट के अबाउट पास कर रहा है। RX और RY तो इसी पॉइंट पे लग रहा है, तो किसी फोर्स का टॉर्क नहीं आएगा। टॉर्क नहीं आएगा तो एंगुलर एक्सिलरेशन नहीं आएगा, और एंगुलर एक्सिलरेशन नहीं आएगा तो टेंजेंशियल एक्सिलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि AT किसके इक्वल होता है, R∝ के इक्वल होता है। अब जरा यहाँ पे बस न्यूटन सेकेंड लॉ लिख दो आप, न्यूटन सेकेंड लॉ लिख देते हैं। F इज इक्वल टू ma का इक्वेशन वर्टिकल डायरेक्शन में पहले लिखता हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन में RY किधर लग रहा है, ऊपर, mg किधर लग रहा है, नीचे, और सेंटर ऑफ मास क्या है, ω² L/2 एक्सीलरेशन है ऊपर। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ
आर वाई माइनस का एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, और ए कितना, ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू। ओमेगा कितना है आपके पास, √3g/l, तो 3g/l इंटू एल बाई टू, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर वाई कितना आ गया यार, आर वाई इज इक्वल्स टू 3mg प्लस 3mg/2 और प्लस mg, मतलब 5mg/2। ये हेनरी रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। अच्छा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, आर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, तो आर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन ने हिंज फोर्स का कैलकुलेशन करना सीखा। मैंने कोर कॉन्सेप्ट क्या बताया आपको, कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी है किसी हिंज पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, उस बॉडी के सारे पॉइंट क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे उस हिंज पॉइंट के अबाउट। फिर रॉड को अपन ने देखा यार, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखा, ओमेगा कैलकुलेट किया एनर्जी कंजर्वेशन से, और फाइनली वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में अपन ने एफ इक्वल टू एम ए का इक्वेशन लिखा, और वहाँ से नेट हिंज रिएक्शन अपने पास है। मैं एक होमवर्क दे देता हूँ, आप इसको ट्राई करना। अगेन देयर इज अ सेम रॉड and it is hinged about one of its end and it is connected to string in such a way. String is cut at t is equals to 0. Find hinge reaction when rod makes an angle of 30 डिग्री विथ वर्टिकल, ठीक है। तो जब ये स्ट्रिंग को कट करेंगे t इक्वल टू 0 पे, तो जब 30 डिग्री पे रॉड आएगा वर्टिकल के साथ, तो ये कितना हिंज रिएक्शन इस वाले पॉइंट पे कितना लगेगा रॉड पे, वो आप कैलकुलेट करना, ओमेगा कैलकुलेट करना एनर्जी कंजर्वेशन से, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा भी आएगा, तो टेंजेंसी